जय हिंद बच्चों। चलो आज हम 7th स्टैंडर्ड के 4th लेसन से अपनी पढ़ाई शुरू करें। और क्या है बच्चों ये 7th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर। ये चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। नाम सिंपल है तो चैप्टर भी सिंपल है, सिंपल इक्वेशन। और ये तुम्हारा 4th चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एकदम तैयार हैं सब जन? ठीक। तो यहाँ पर देखो एक शब्द यूज़ किया गया है, दैट इज़ इक्वेशन। एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज़ दैट वन? दैट इज़ द इक्वेशन। Equation means there will be some equal sign. There will be what? Equal sign. अगर कहीं equal sign है तब वो बनता है equation। ठीक? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ। जैसे कि तुम ये मान लो कि मैं तुम्हारी एज, मान लो तुम्हारा नाम राम है और तुम्हारी सिस्टर हैं कविता। इन दोनों जन के एज को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर राम की एज, कंडीशन सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला, राम्स एज इज 4 years more than सिस्टर कविता's एज। ये जो बहन है कविता, उनसे 4 साल 4 years राम की एज ज़्यादा है। मुझे एक बात बताओ, मैं ये जो बता रहा हूँ तो मैं किसके हिसाब से राम की एज बता रहा हूँ? बहन की एज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि अगर बहन की एज कुछ है, मुझे पता नहीं कविता की एज क्या है, उस एज को मैं ऐसा मान लूँगा, एज्यूम कर लूँगा कि कविता की एज x है। इसे हम लिखेंगे लेट कविता's एज इज x year। तो राम की एज कितनी होगी बताओ? कितनी होगी राम की एज? कविता की एज से 4 साल ज़्यादा है ना। जो भी कविता की एज है, उनके सिस्टर की एज है, उससे 4 years ज़्यादा। तो ये होता है इक्वेशन, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, राम की एज जो भी होगी दैट इज इक्वल्स टू x + 4। अब तुम पूछोगे सर तो आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई मैंने खुद इसको पढ़ा यहाँ पे कि राम्स एज इज 4 years मोर देन, मोर के लिए प्लस साइन आई, मोर देन सिस्टर्स एज। सिस्टर की जो भी एज थी, राम की एज उससे 4 साल ज़्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। अच्छा, अब तुम्हारा नाम है मान लो सोहन। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड का नाम है मोहन। ठीक, अब तुम्हारे क्लास में और आपके और भी फ्रेंड्स पढ़ते हैं,
उन सब के नाम अपने अपने जो भी हैं ABCD ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब टीचर से तुम पूछने जाते हो मैम से अपने कि मैम मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए, तो तुम्हारी मैम का देखो जवाब क्या है। तुम्हारी मैम कहती हैं बेटा ये जो भरत है ना, भरत से तुम्हारे 10 मार्क्स ज़्यादा हैं। अब भरत के मार्क्स तो मान लो इस वक्त मुझे नहीं पता, तो मैं भरत के मार्क्स को y ले लेता हूँ। एक अल्फ़ाबेट ले लिया मैंने कि चलो कुछ तो मिला होगा, तो कुछ तो मिला होगा तो चलो y मिला होगा। अब सोहन की जो मार्क्स है वो भरत से 10 ज़्यादा है तो +10 कर दिया। फिर मोहन भी भागा 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 मैम के पास गया, मैम 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 मेरे कितने मार्क्स आए। तो मैम ने बोला बेटा तेरा भरत से 5 मार्क्स कम है। क्या है? 5 मार्क्स कम है। तो भरत के जो भी मार्क्स हैं उसमें से 5 कम करोगे तो मोहन का मार्क्स मालूम पड़ेगा। इसी यहाँ पे देखो मोहन के मार्क्स क्या पता चल रहे, y - 5 करके। इसी तरह से a का मार्क्स जो है वो भरत के मार्क्स से 2 ज़्यादा है, ये भरत के मार्क्स से 3 कम है, ये भरत के मार्क्स के बराबर नहीं है, भरत के मार्क्स से 1 मार्क्स कम है। ठीक, तो इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पर 2 साइड्स होते हैं। इस तरफ सोहन के जो भी मार्क्स रहे होंगे वो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ जो लिखा है उसे पढ़ेंगे राइट हैंड साइड। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। और ये एब्रीवेशन मैथमेटिक्स में अलाउ किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा राइट हैंड साइड लिखने का समय हमेशा नहीं रहता है, इसलिए इसको इस एब्रीवेशन को अलाउ किया गया है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि अलाउ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी ले रहे तुम अपने मन से सब कुछ शॉर्ट में लिखना चालू कर दो, तुम अपने मन से नए नए चीज़ों को शॉर्ट में बना दो। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो मैथ्स में अलाउड हैं, बस वही करना है। अपने मन से नया कुछ भी शॉर्ट में लिख डिस्कवर अभी मत करो। अच्छा, तो होप बच्चों आपको अब ये बात एकदम समझ आ गई कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और ये ही बात इस पूरे चैप्टर सिंपल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। इस सिंपल इक्वेशन में हम इस बात को पढ़ेंगे। तो आओ हम अपने पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करें। 4.1 ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज यहाँ का 4.1, और चलो हम अपने टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 4.1 का। देखो पहला क्वेश्चन, कंप्लीट the last column of the table। तो यहाँ पे देखो क्या दिया जा रहा है, मैं उसे एक बार लिख देता हूँ, फिर हम इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि से वेदर the equation is satisfied, yes or no। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा। पहला देखो x + 3 = 0। ये यहाँ पर ना एक इक्वेशन मुझे दिया गया है, कोई कंडीशन होगी, कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, कहीं कुछ सामान ख़रीदा गया होगा, किसी की एज होगी, क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे खाली साफ साफ ये दिख रहा है कि x + 3 = 0 ऐसा लिखा गया है। अब तुम मुझे बताओ
कि यहाँ पर इक्वल की साइन है? हाँ, अगर इक्वल की साइन है तो इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन। इस इक्वेशन में तुम्हें दो चीज़ें दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं और अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ही क्या है? अल्फ़ाबेट हैं। क्या है वेरिएबल? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब उस कंडीशन के हिसाब से, अभी जैसे एग्जांपल मैं ले रहा था, भरत के क्या मार्क्स आए थे आपको पता नहीं है, वो मार्क्स 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, चाहे जो होगा, वो तुम्हें पता नहीं था, इसलिए उसे हमने एक वेरिएबल y मान लिया। उसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल जो चाहिए वो ज़्यादातर वेरिएबल x लिया जाता है, ज़्यादातर, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, हम दूसरे अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, x लिया जाएगा, y लिया जाएगा, या चाहे जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं कि भाई x की कुछ तो वैल्यू है और उसमें जब मैं 3 प्लस करूँगा तब ये 0 बन जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग यहाँ लगाऊँ तो मुझे पता है कि x की जगह पर जब तुम -3 लिखोगे और उसमें +3 करोगे तभी 0 आएगा, है कि नहीं? x की जगह पे अगर तुम -3 लिखोगे, +3 करोगे तब 0 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू -3 रख दोगे जब, तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट होगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड होगा मतलब जो यहाँ लिखा गया है वो आंसर तुम्हें मिल रहा है, तो कहते हैं इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। एकदम क्लियर आ गई बात? देखो, x की जो वैल्यू तुम रख दिए, क्या उससे तुम्हें 0 मिला? ये वाला आंसर मिला जो यहाँ लिखा गया था? हाँ मिला, तो हम बोलेंगे हाँ इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब हमें यहाँ पे ना क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू उसने खुद दिया है। उसने खुद दिया है कि x की वैल्यू 3 रख के एक बार चेक करो, एक बार x की वैल्यू 0 रख के चेक करो, एक बार x की वैल्यू -3 रख के चेक करो। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ, कहाँ पे? x की जगह पे। इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे, कहाँ पे? x की जगह पे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। x की जगह पे अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या मुझे 0 मिल रहा है क्या? नहीं, मुझे तो 6 मिल गया, ये 0 तो नहीं मिला सर जी। अगर ये 0 नहीं मिला तो सीधी सी बात है, जब ये 0 आपको नहीं मिला तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। देखो लिख रहा है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो। जब तुम 3 रखोगे सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब तुम यहाँ पर 0 रखोगे तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3। तुम्हारा आंसर 0 आया क्या? नहीं आया, तो फिर यहाँ पे तुम लिखोगे नो। अब आखिरी वाला x + 3 = 0, x की जगह पे -3 रखने बोल रहा है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि x की जगह पे -3 रख दो। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x की जगह पे -3 रखो। हम जब -3 रख देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना, -3 + 3 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों याद रखो। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ है, ध्यान देना, ये मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ है। इक्वल का साइन के से सोचो, इक्वल के साइन में जो यहाँ पर आ रहा है उसको बोलूँगा राइट हैंड साइड, और जो इक्वल के साइन में इस तरफ आ रहा है मेरे लेफ़्ट हैंड पे, उसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड बोलूँगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड में 0 आ गया,
x की जगह पर -3 रखे, +3 रखे, मिला लिए तो 0 आया। उसी तरह यहाँ पर भी जब हमने मिला लिया तो 0 आ गया दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। हाँ, अगर दोनों इक्वल हो गए तो आप कहोगे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और यहाँ हम कहेंगे यस। तो x की देखो अलग अलग वैल्यू रख के उसने चेक किया, लेकिन इसी एक वैल्यू पर हमें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल गए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब x की ये वैल्यू रखने पे आपको जो चाहिए वो आंसर मिल गया। तो बच्चों हमें यही काम करना है। ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब तुम दूसरे, तीसरे, चौथे सब क्वेश्चन को ट्राई कर डालो। मैं सब के आंसर यहाँ लिख दूंगा और फिर तुम अपने आंसर भी मिला के देख लेना कि कौन सा आंसर आप। x - 7 = 1। मेरे पास लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है x - 7। x की जगह पर वो क्या रखने बोल रहे हैं, पुट x = 7। तो x की जगह पर मैं 7 रखूँगा। 7 - 7 क्या बन जाएगा, 0। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है क्या? राइट हैंड साइड क्या था, 1। तो बोलोगे यहाँ पे, तुम बोलोगे कि भाई नो, मतलब x की वैल्यू जब 7 रहेगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। x की वैल्यू 7 से ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। अगर 7 से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, पुट x = 8। x की जगह पर 8 रख के देखो तो 8 - 7 आ गया 1। तो बोल दो यस, x = 8 के लिए क्या हो जाएगा, यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आगे देखेंगे 5th क्वेश्चन। वो तो कर लिया सर आपने, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। 5x = 25। 5x = 25। अब बोल रहे हैं ना कि x की जगह पे 0 रख के देखो। ठीक है, x की जगह पे जब मैं 0 रख दूंगा, ये x की जगह पे क्या रख दिया, 0। तो 5 × 0 क्या बन गया, 0। क्या तुम्हें 25 मिला क्या? नहीं मिला ना। तो बोल दो भैया तुम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। हमारा इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होगा? जब हम x की जगह पर कुछ वैल्यू रखेंगे और हमको यही वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब अब सेकेंड वाला देखो, x पे 5 रखने बोल रहे हैं, तो 5 × 5 है ना। x की जगह पे जब तुम 5 रखोगे, x की जगह पे क्या करोगे, x की जगह पे जब तुम 5 रखोगे तो 5 × 5 क्या बन जाएगा, 25। 5 × 5 क्या बन जाएगा, बोलो 25। तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई आपने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन भी हमने कर लिया, 7th भी कर लिया, 8th भी कर लिया। अब चलो 9th और 10th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तुम सब भी बच्चों क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करते रहो और उसके बाद फिर वीडियो ऑन कर करके चेक करते चलो कि तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं। तो m/3 = 2 दे रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, m की वैल्यू रखने के लिए बोल रहे हैं कि m की वैल्यू -6 रखो। ठीक है, जब मैं m की जगह पे -6 रख दूंगा तो ये 3 तो पहले से है ना। हमारे पास क्या था, m/3। m की जगह पर -6 रखे, कट किए, यह आ गया -2। क्या ये 2 मिला है क्या तुम्हें?
2 नहीं मिला, क्या मिला? -2। इसके लिए यहाँ पे बोलो नो, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। m की वैल्यू 6 रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, m की वैल्यू 0 रखने के लिए बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन में। फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, m/3 = 2 है। m की वैल्यू क्या रखने बोल रहे हैं? 0। अगर मैंने m की वैल्यू 0 रख दी और उसको 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा बोलो? 0 ही आएगा ना। अरे मैं 0 लड्डू लाया, 3 जन में बांट दिया, कितना लड्डू मिला? 0 मिला। तो फिर तो 0 ही आ गया। ये m/3 2 आना चाहिए, लेकिन m की वैल्यू 0 रखने पे 2 मिल रहा है क्या तुम्हें? नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है फिर बोलो? ये मिल रहा है। तो इसके लिए बोलोगे भाई नो, कैपिटल नो, बड़े में लिख देंगे नो। ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया। फिर m/3 को क्या रखने बोल रहे हैं? देखो, बोल रहे हैं ना कि m की जगह पे 6 रख दो। m की जगह पे क्या रखने बोल रहे हैं? 6। तो m की जगह पे जब मैं 6 रख दूंगा, m की जगह पे क्या रख दूंगा? 6। तो अब देखो क्या मिलता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अरे वाह, ये 2 आ गया। मतलब इक्वेशन को अगर मैं m की जगह पे 6 रख दूंगा, m की जगह पे 6 रख दूंगा तो मुझे 2 मिल गया। तो ये वाली वैल्यू ने सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब जो चाहिए था वो आंसर मिल गया। तो सेटिस्फाइड कर दिया, इसलिए हम बोलेंगे यस, ये है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसने किया क्या? नहीं। इसने नहीं, इसने यस। m की वैल्यू जब तुमने 6 रखा तो तुम्हें इक्वेशन का आंसर 2 मिलना चाहिए था और 2 मिल गया। इसी बात को क्या कहते हैं कि m = 6 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। इसे कैसे बोलेंगे? m = 6 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब क्वेश्चन आएगा, सर जी क्या मुझे इतना लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो खाली हम बोलने की भाषा में, पढ़ने की भाषा में ये आपसे बोलते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ रखने पे ये जो आंसर सेम टू सेम आ गया। इसी को हम कहते हैं कि m = 6 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। ये वो भाषा होगी जो हम पूरे चैप्टर में सब जगह पर यूज़ करेंगे। जब सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे इट इज़ सेटिस्फाइंग, जब नहीं सेटिस्फाइड करेगा इस सब की तरह से तो बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो चलो अब हमने तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग बिना किसी दिक्कत के। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझो। चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। टेक्स्ट बुक में ज़रा पढ़ लो बच्चों। टेक्स्ट बुक क्या कह रहा है? चेक करने कह रहा है कि n+15 = 19। अब वो बोल रहा है कि n की जगह पे 1 रख के चेक करो। n की जगह पे 1 रख के, n की जगह पे 1 रख के चेक करो 19 आएगा क्या? ये तो सर मैं ओरली बता दूं, है ना। हम क्या बोलेंगे? ये तो सर मैं ओरली बता दूंगा कि n की जगह पे तुम 1 रखोगे तो 16 आएगा, 19 थोड़ी आएगा। तो हम इसको बोलेंगे नो। ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या इक्वेशन को? नहीं। तो क्या बोलेंगे? वो बोल रहा है कि गिवन इक्वेशन इन द बोल रहा है ना कि वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। नो,
इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। n इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन है क्या इसका? क्या मैं n इक्वल्स टू 1 रखने पे मुझे 19 मिला क्या? नहीं ना। तो बोलूँगा नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये देखो, तुमने दूसरी भाषा सीखी वही बात बोलने का। हम क्या बोल रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसी बात को ऐसे क्या बोलते हैं? नो, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। नो, इट इज़ not satisfying the given equation। तो क्या सर हमको दो भाषा में लिखना पड़ेगा क्या? नहीं रे मेरे लाल, नहीं। ये भाषा में लिखो चाहे ये भाषा में लिखो, चलेगा। आगे बढ़ो, आगे क्या है जरा देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो देखो। अगला है बी वाला पार्ट में देखो क्या बोल दिया वो लोग ने। 7n + 5 = 19, n = -2। 7n + 5 = 19, n = -2। अब जरा बच्चों n की जगह पर -2 रख के तो देखो। और हम काम कहाँ कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। n की जगह पे मैंने रख दिया -2। -14 + 5 कितना हो जाएगा बोलो तो? हाँ सर, -9। 19 आया क्या? नहीं ना। तो बोल दो नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है। n की वैल्यू -2 रखना इसका सॉल्यूशन नहीं है। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे सी वाले क्वेश्चन की तरफ। सी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। 7n + 5 = 19। n की जगह पे 2 रख के देखो। देखो रख के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। 7n + 5, n की जगह पे रख दो 2 और फिर 7 × 2 = 14। 14 और 5 मिलकर क्या बन गया बोलो? बोलो जरा। 14 + 5 क्या बन गया? 19। सो मैटर क्लोज्ड। मतलब क्या सर? मतलब ये कि जो हमको 19 चाहिए था 19 मिल गया। तो हम बोलेंगे यस, इट n = 2 is a solution to the given equation। ये जो इक्वेशन आपने दिया है, ये जो इक्वेशन आपने दिया है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है कि तुम n की जगह पे 2 रखो, तब जाकर 19 तुम्हें मिलेगा। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा, यस n = 2 is a solution to the given equation। तो इट को हटा देते हैं। सो n = 2 is a solution। अब तो मेरे ख्याल से एकदम ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए भाई, अगला क्वेश्चन कर ले जरा दनादन। खुद ट्राई करेंगे। वेरी गुड, ट्राई करो, कोशिश करो अपनी तरफ से और मुझे बताओ p = 1 रख के यहाँ पे काम बनेगा क्या? देखते हैं। p की जगह पे 1 रख दिया, 4 - 3 ये तो 1 आ गया। और तुम्हें क्या चाहिए था? ये लेफ्ट हैंड साइड में तुमने वर्क किया तो तुम्हें क्या मिला? 1 मिला। 13 मिला क्या? नहीं। तो बोलो नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन भी फटाफट ख़त्म कर जाते हैं। क्या है देखो, 4p - 3 इज़ 13, p की जगह पे -4 रखने बोल रहे हैं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 4p - 3, p की जगह पे रखेंगे -4, है ना। यहाँ बता दो p = -4 ऐसा मैंने रखा है। इस p की जगह पे p को हटा दिया, उसकी जगह पे -4 रखा। अब जरा देखो 4 4 जा 16, -16 आएगा, भूलना नहीं, गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये माइनस है ना। -16 - 3 मिला के हो गया -19। कैसे सर? अरे ये माइनस माइनस दोनों मिल जाएंगे ना, ये -16 ये -3 -19। अगर ये -19 आ गया तो क्या 13 आया? क्या नहीं आया। तो हम बोलेंगे नो, p = -4 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है, किसी हाल में नहीं है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलो भाई हम आगे बढ़ें अभी किस क्वेश्चन की तरफ? F वाला। ओके, ये है F क्वेश्चन। यही 4p - 3 = 13। अब बोल रहे हैं ना p की जगह पे 0 रख के देखो। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। ये 4p - 3, अब ये p की जगह पे आ जा रे भाई 0, तू आ जा, देखते तू क्या कमाल करता है। मुझे बोलो 0 में जब 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बोलो सर जी 0 होगा। ओके, 0 - 3 क्या होगा? बोलो -3। 13 आया क्या बेटा? नहीं सर जी, नहीं आया। अगर 13 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। समझे ना, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या लिखूँ मैं इधर कि मेरे को इसका आंसर 13 मिले? सोच के बताओ ज़रा। सर जी ये तो किताब में पूछा ही नहीं है। नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ, बता दो तो क्या करोगे बताओ? p की जगह पे क्या करूँ, क्या नंबर लिखूँ कि मेरे को 13 मिले? सोचो ज़रा। किसी के दिमाग में क्लिक हुआ है? बत्ती जल गई? सोचो ज़रा। ओहो, जल गई है लग रहा है। पुट p = 4 रख के देखो। 4 4 जा 16 और 16 - 3 क्या बनेगा? 16 - 3 क्या बनेगा? 13। तो इसका मतलब ये कब सेटिस्फाइड होगा? जब p की जगह पे हम 4 रखेंगे तब ये सेटिस्फाइड होगा। ये प्रसन्न हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा होता है ना। कोई नाराज़ रहेगा, मम्मी पूछेगी बेटा क्या खिलाऊं तुम खुश हो जाओगे? डैडी पूछते बेटा क्या खिलाऊं तुम खुश हो जाओगे? आइसक्रीम दूं, केक दूं? होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, नहीं होता है। मम्मी एक थप्पड़ मारती है, खुश हो जाती हैं। ओके, तो चलो हम फिर मिलेंगे बच्चों अपने अगले वीडियो में, और फिर हम आगे के क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो, खेलते रहो, और आओ एक साथ कहें भारत माता की जय।